जय हिंद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे साइंस। इससे पहले हमने हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में होने वाले दिसंबर में होगा परीक्षा, 19 दिसंबर को होगा। इससे पहले हमने रीजनिंग पढ़ा दिया है, आपको बता दिया है कई पार्ट में, जीके 2 पार्ट में हमने बता दिया है। आज हम साइंस शुरू करेंगे। साइंस का पहला भाग है, ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, कई बार देखिएगा। ये क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करता है हर एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। बल है, उसकी एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। जिससे तापमान मापा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? थर्मामीटर। आमतौर पर देखते हैं किसी को बुखार हो जाता है, उसका शरीर के तापमान नापना होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करता है। ठीक है। अगला, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 9 मीटर। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो यहाँ से लेकर के आता है, यहाँ से शुरू होता है और छुट्टियाँ तक जाता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सौर ऊर्जा। भाई सूर्य से सौर ऊर्जा मिलेगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का कई उपग्रह है प्राकृतिक, वो भी उसका क्या नाम है? चंद्रमा है। ठीक है। और उपग्रह किसे कहते हैं? कि जो पिंड है, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उसको उपग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? पृथ्वी का उपग्रह हो गया। आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आग बुझाने वाले अक्सर आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑफिसों में, संस्थानों में, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, या थिएटरों में देखते हैं कि लंबा सा सिलेंडर रखा जाता है, ठीक, पतला लंबा सा सिलेंडर रखा जाता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। पौधों से पानी निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पौधों की पत्तियों से जो खराब पानी होता है वो क्या अपने आप भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधों से पानी निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एक उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कोई भी पदार्थ है उदासीन है, उसका पीएच मान हमेशा 7 होगा। ठीक है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? वह पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये हर प्रश्न, ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। हमेशा इसमें से हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। याद देखिए, ये साइंस का क्या है? पार्ट 1। पार्ट 1 साइंस का क्या है? पार्ट 1 है। हम अगला बताते हैं। अगला है यार नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में, सीधे गैस में बदल जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है। क्या रहा? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, उसके बाद वो सीधे किसे बदल जाता है? द्रव में न बदल के सीधे गैस में बदल जाता है। उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। जैसे कपूर को जलाएंगे द्रव नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाता है। तो वो कौन सी क्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। अगला 12 नंबर, गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी
होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। उसमें कौन सा, सॉरी, हीलियम गैस होता है। कौन सा होता है इसमें? हीलियम होता है। हीलियम 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 बहुत हल्का गैस होता है, तभी तो देखते हैं गुब्बारा में भरने पर गुब्बारा बहुत ऊपर तक उड़ता है। ठीक है, तो हीलियम क्या होता है? बहुत हल्का होता है, तो गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरा जाता है। अगला, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? क्या है? हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी को, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला है, मानव मस्तिष्क बुद्धि के केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि का केंद्र कौन होता है? का केंद्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यानी जहाँ बुद्धि, जहाँ से क्या हमको सोचने की, समझने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या है? सेरिब्रम। क्या उसका नाम क्या है? सेरिब्रम से। सेरिब्रम मस्तिष्क में एक भाग, मस्तिष्क में भाग पाया जाता है सेरिब्रम। उसी की वजह से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, वही हमको अन्य चीजों का ज्ञान कराता है। अगला है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन यानी में, पूरे जीवन में कितने दांत है? कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, चाहे निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं, निकलते हैं या विकसित होते हैं। कितने हैं? 20। आंसर क्या होगा? 20 होगा। आंसर क्या होगा? 20। तो मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो 20 दांत या विकसित होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं चाहे निकलते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं कि मनुष्य के जीवन में क्या होते हैं? दो बार निकलते हैं या विकसित होते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को और इसको याद कर लीजिए। अगला है, सुनो, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त या ब्लड बैंक या रक्त बैंक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसको कहता है? प्लीहा को। इसको इंग्लिश में प्लीन कहते हैं, यानी प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन। क्या कहते हैं इसको? स्प्लीन। यानी स्प्लीन यानी प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। यहीं पे सारा ब्लड यहीं पे रहता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ में पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो, मतलब जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।